गहरी सर्दियों की आधी रात में एक छोटी लड़की चुपके से मुर्दा घर में घुस गई। उसने अपनी 3 दिन से मृत माँ को वहाँ से चुरा लिया और सीधा मंदिर पहुँच गई। वह माँ को पुनर्जीवित करना चाहती थी। रोते हुए उसने भगवान से प्रार्थना की, कृपया मेरी माँ को जीवित कर दो। उसकी प्रार्थना देखकर उसकी माँ की आत्मा भी फूट फूट कर रो रही थी। आत्मा चाहती थी कि वह अपनी बेटी को इस दर्द से बचा सके, लेकिन अब उसके पास कोई ताकत नहीं थी। छोटी लड़की जमीन पर गिरकर भगवान से प्रार्थना करती रही। बच्ची की सच्ची भक्ति और करुणा देखकर भगवान भी पिघल गए। उन्होंने तुरंत उसे अपने एक पुराने शिष्य के पास भेजा। उस साधु ने बच्ची की कहानी सुनी और उसकी मासूमियत व सच्चाई से इतना प्रभावित हुआ कि उसने बच्ची की माँ को दूसरी जिंदगी देने का फैसला किया। लेकिन इस पुनर्जन्म में एक शर्त थी, माँ अपनी असली पहचान किसी को नहीं बता सकती थी, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। यह सब कुछ सिर्फ 1 हफ्ते पहले शुरू हुआ था। बच्ची का परिवार बेहद खुशहाल था। उसकी माँ घर की देखभाल करती थी और पिता काम करते थे। लेकिन एक दिन माँ को पता चला कि उन्हें फेफड़ों का कैंसर है और वह भी आखिरी स्टेज का। यह खबर सुनकर वह हिल गई। उन्होंने तुरंत अपने पति को फोन किया और कहा, मैं बहुत डरी हुई हूँ, क्या तुम थोड़ी देर के लिए मेरे पास आ सकते हो? लेकिन पति ने व्यस्त होने का बहाना बनाया। माँ को लगा कि शायद पति वाकई काम में व्यस्त है। लेकिन जब वह अस्पताल से अकेली घर लौट रही थी तो उन्होंने अपने पति को एक औरत के साथ देखा। वह महिला उनके पति के साथ हंसते हुए बात कर रही थी। माँ का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने तुरंत पति से जवाब मांगा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और ये औरत कौन है? तुमसे शादी मैंने सिर्फ तुम्हारे पैसों के लिए की थी। ये औरत मेरी पहली मोहब्बत है। अब जब सच जान ही गई हो तो कल तलाक के पेपर्स पर साइन कर देना। मैंने अपनी जिंदगी तुम्हारे लिए कुर्बान कर दी। तुमसे शादी के बाद मैंने अपने सारे सपनों को भुलाकर तुम्हारे लिए सब कुछ किया, लेकिन तुमने ये क्या किया? पति ने गुस्से में माँ को थप्पड़ मारते हुए कहा, कल तक तलाक नहीं दिया तो अंजाम बुरा होगा। माँ को यह समझ आ गया था कि उनका पति कभी उनके साथ सच्चा नहीं था। उन्होंने एक निजी जासूस से पता करवाया कि उनका पति पिछले 6 सालों से अपनी प्रेमिका को पैसे दे रहा था। इतना ही नहीं, उनके पति और उस महिला का 5 साल का बेटा भी था। अब माँ को अपनी बेटी की चिंता होने लगी। वह जानती थी कि उनकी जिंदगी ज्यादा दिन की नहीं है। उन्होंने अपनी बेटी को खाना बनाना, घर संभालना और अकेले जीना सिखाना शुरू कर दिया। अपनी आखिरी सांसों से पहले माँ ने अपनी पूरी संपत्ति बेटी के नाम कर दी। उन्होंने पासबुक अपनी बेटी की सबसे प्यारी गुड़िया में छिपा दी और उसे सख्त अनुदेश दी, ये गुड़िया तुम्हारी सबसे बड़ी दोस्त है, इसे कभी किसी को मत देना। माँ के मरने के बाद बच्ची को यकीन ही नहीं हुआ कि उसकी माँ अब नहीं रही। उसने माँ के बॉडी को संभाल कर रखा। वह उन्हें दवाइयाँ देती, उनके हाथ पैर गर्म पानी से धोती और उनके बगल में सोती थी। जब पड़ोसियों को लाश की बदबू आई तो उन्होंने पुलिस को बुलाया। इसके बाद पिता को माँ की मौत की खबर मिली, लेकिन पिता ने इस पर कोई दुख नहीं जताया। माँ की मौत के बाद पिता ने अपनी प्रेमिका को घर लाने का फैसला किया। वह महिला बेहद स्वार्थी और चालाक थी। उसने बच्ची को डराकर माँ द्वारा छोड़ी गई संपत्ति का राज जानने की कोशिश की। उसने बेटी से पूछा, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए करोड़ों रुपए छोड़े हैं? लेकिन बेटी ने माँ के वादे के अनुसार कोई बात नहीं बताई। महिला ने बच्ची को डराने और गुड़िया के राज को खोलने की कोशिश की, लेकिन तभी पिता घर लौट आए। उन्होंने स्थिति संभाली। माँ की आत्मा हमेशा अपनी बेटी के साथ रही, उसकी रक्षा की। बेटी ने माँ के दिए गए वादे का पालन किया और आखिरकार भगवान ने इस मासूम बच्ची को एक नई शुरुआत दी।